नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि खेत में नर्सरी कैसे लगाएं। धान की नर्सरी किस तरह लगाया जाता है, उसको खेत को किस तरह तैयार किया जाता है और क्या करने पर नर्सरी अच्छे तरीके से लगता है और उसमें कोई रोग नहीं लगता है और उसे ठीक ठाक तरीक़े से हरा भरा रहता है और कोई समस्या नहीं आती है धान रोपाई तक। और नर्सरी लगाने के बाद नर्सरी कितने दिनों के तक तैयार हो जाती है कि धान की रोपाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी हो जाती है। तो किसान भाइयों, इस सब बात पर हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, हमने अगले वीडियो में आप लोग को बताया था कि खेत को किस तरह तैयार किया जाता है नर्सरी लगाने के लिए। आज हम फिर भी बता रहे हैं कि किस तरीक़े से तैयार किया जाता है और कितने समय तक खेत को जुताई करने के बाद छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में धान की नर्सरी लगाया जाता है। इस सब बात पर चर्चा करेंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, नर्सरी लगाने के लिए खेत को अग्गी हम जुताई करके छोड़ देते हैं। ये काम लगभग अप्रैल महीने से किया जाता है। जैसे कि गेहूं की कटाई हो जाती है और खेत खाली हो जाता है और खेत खाली होने के बाद में उसको जुताई कर काफ़ी समय तक छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में उसको फिर सिंचाई कर दिया जाता है। सिंचाई करने के बाद में फिर उसको जुताई कर गहरा जुताई कर उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में लगभग 20 मई से या 25 मई से उसमें धान की नर्सरी लगाने के लिए खेत को अच्छे तरीक़े से जितना खरपतवार है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। उसमें स्प्रे नहीं किया जाता क्योंकि उसमें धान का बीज लगाने के लिए उसमें साइड इफ़ेक्ट पड़ने लगता है, समस्या आने लगेगी। इसलिए हम खरपतवार को अपने हाथों से ख़त्म करेंगे, उसको कुदार से गोड़ देंगे या उसका जुताई कर देंगे, उसको अच्छा तरीक़े से खरपतवार को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में हम उसमें पानी भरकर और उसमें बीज डाल देंगे जिससे नर्सरी तैयार हो जाए। ये सब प्रोसेस 20 मई से स्टार्ट हो जाती है और लगभग 7 से 8 जून तक चलती है। आप कब लगाते हैं ये आप पर निर्भर करती है। तो किसान भाइयों, इस तरह हम नर्सरी लगाते हैं और नर्सरी लगाने के बाद में हम धान की रोपाई लगभग 1 जुलाई से चालू कर देते हैं और लगभग 20 से 25 जुलाई तक इसका रोपाई चलता रहता है धान की। और किसान भाइयों, अगर हम ठीक समय पर इसका रोपाई कर देते हैं धान की पैदावारी जल्दी हो जाती है, क्योंकि कुछ धान अग्गी समय में पैदावारी होती है और कुछ तनिक पिछड़ के पैदावारी होती है। क्योंकि जब अग्गी धान की पैदावारी हो जाती है तो अगला फसल लगाने में बहुत आसान हो जाती है। जैसे आलू की फसल लगा देते हैं और उसमें लहसुन की लगा देते हैं, बहुत प्रकार की फसल लगा देते हैं। तो किसान भाइयों, नर्सरी अभी इस समय लगाया जाता है और बहुत से जगह लगा दिया गया है। तो किसान भाइयों, अभी इसमें कोई रोग नहीं आने लगेगा। जब ये 15 से 16 रोज का हो जाएगा तो इसमें निम्न प्रकार की बीमारियां भी आने शुरू हो जाएंगी। जब बीमारियां आने शुरू हो जाएंगी तो हम उसमें बताएंगे कौन सा स्प्रे करें और कौन सा स्प्रे ना करें, और जो स्प्रे करें तो ताकि वो बीमारियों से मुक्त हो जाए, और कौन सा खाद डालें कि जो आपका धान का नर्सरी है वो हरा भरा रहे और अच्छा तरीके से उसमें बढ़ने की प्रक्रिया तेज़ी से हो जाए। तो किसान भाइयों, इसी तरह वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में।